अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पर थे एंड क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो कंप्लीट हो गया था। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर सुलेमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 2 लाख एंड ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज़ 1,20,000 ऑन January 1, 2015। ज़्यादातर जो हम देखते हुए आए हैं कि कोई भी ऑनर है उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैश से किया, मतलब सिंगल एंट्री में। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि इन्वेस्टमेंट अलग अलग एसेट्स की सूरत में मतलब होती है। जैसे कि फिक्स एसेट जो ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट करें। जस्ट कैश ही नहीं इन्वेस्ट होता, अलग अलग जो है वो फिक्स एसेट भी इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो मिस्टर सुलेमान जो हैं उन्होंने स्टार्ट करा बिजनेस किसके साथ? कैश इन्वेस्टमेंट के साथ और ऑफिस इक्विपमेंट के साथ। January 1, 2015 he maintained accounts on single entry basis. On December 31, 2015 the following information was extracted फ्रॉम हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये कुछ 31 दिसंबर 2015 की कुछ इन्फॉर्मेशन आई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, जो कि कैश है, मर्चेंडाइज है, ऑफिस इक्विपमेंट है, नोट्स पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, ऑफिस सप्लाईज है, अकाउंट पेबल है। ऑन December 31 द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन वॉज मेड अवेलेबल, जो कि एडिशनल डेटा या एडजस्टमेंट डेटा कहलाता है। यहाँ पे एक ईयरली एडजस्टमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है। रिक्वायर्ड वॉज सिंपल प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2015। वही स्टेटमेंट बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस की, लेकिन उसके लिए हमें जो चाहिए होता है वो कैपिटल एट स्टार्ट और एंड। कैपिटल एट स्टार्ट एंड अगर देखा जाए तो जस्ट कैश एंड ऑफिस इक्विपमेंट है। कैपिटल एट एंड को हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड की आपने हेडिंग डाली, ये पर्टिकुलर का एक कॉलम हो जाता है। आप यहाँ 1 जनवरी 2015 लिख दिएगा, यहाँ पे 31 जनवरी नहीं, 31 दिसंबर 31 दिसंबर। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा कि कैश एसेट्स की आपने हेडिंग डाली। सबसे पहले आपने लिखा कैश ऑन हैंड। कैश आपके पास 90,000 का, ये किसका है? 31 दिसंबर 2015 का। या आप 90,000 कहाँ लिख देंगे? 31 दिसंबर 2015 के कॉलम में। सो 1 जनवरी 2015 का जो कैश है वो क्या है? 2 लाख का। आप यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,10,000 की। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपको 1 जनवरी 2015 की नज़र आ रही है? बिल्कुल है ही नहीं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1 जनवरी की नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर की तो है 1,10,000। इसके बाद आ जाता है ऑफिस इक्विपमेंट, जो कि 1,20,000 का है, लेकिन हमारे पास 1 जनवरी का भी है ऑफिस इक्विपमेंट 1,20,000। ऑफिस इक्विपमेंट लिख के 1 जनवरी का भी 1,20,000 था एंड 31 दिसंबर का भी 1,20,000 था। इसके बाद आ जाता है नोट्स पेबल, एक लायबिलिटी है, जो कि हम लास्ट में लिखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, अभी सबसे पहले हम एसेट्स लिखेंगे। अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे 70,000 का है, 1 जनवरी का नहीं है, सिर्फ 31 दिसंबर का 70,000। ऑफिस सप्लाईज हमारा एक करेंट एसेट है, जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। 1 जनवरी का नहीं, लेकिन 31 दिसंबर का है, 25,000 का। अब अगर देखा जाए तो हमारे एसेट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। भाई अगर देखा जाए 1 जनवरी की सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके आप लिख दिएगा। टोटल एसेट्स जो है 1 जनवरी 2015 के वो हैं 3,20,000। फिर आप इन सब एसेट्स को कैलकुलेट करेंगे तो 4,15,000 आएगा, जो कि 31 दिसंबर 2015 के टोटल एसेट्स हैं। आप लेस करेंगे लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ अगर देखा जाए तो 1 जनवरी की नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अभी स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में कौन सी जो है वो कर्जे होते हैं, कौन सी लायबिलिटी होती है। ठीक है। सो 31 दिसंबर में इनके पास एक लायबिलिटी नोट्स पेबल के नाम से भी थी और अकाउंट पेबल के नाम से भी थी। आपने नोट्स पेबल, अकाउंट पेबल 1 जनवरी के डेटा में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन 31 दिसंबर में आ जाएगा। भाई नोट्स पेबल 10,000 के थे एंड अकाउंट पेबल 25,000 का था, जो कि 4,15,000 से ये दोनों अमाउंट माइनस की जाएंगी। सो यहाँ पर आया 3,80,000, जो कि कैपिटल एट एंड है। टोटल एसेट्स में से मतलब 1 जनवरी की कोई लायबिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए इसको एज इट इज़ ले लिया जाएगा। 3,20,000 ये हो गया कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है। ये कैपिटल एट स्टार्ट, ये कैपिटल एट एंड। 3,20,000, 3,80,000। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ सकते हैं। ये रही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें पता चल गया, मतलब इसका पैटर्न तो अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पर हैं। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एट एंड
कैपिटल एट एंड आपने यहाँ पे कैलकुलेट करता 3,80,000, आप 3,80,000 लिख देंगे। ऐड करते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग यहाँ पर देखिएगा कि विड्रॉ कैश, ये मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाऊँ, ड्राइंग एडिशन इन्वेस्टमेंट हो गई या अदर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो आपको एडिशन इन्फॉर्मेशन में ही दिए जाएंगे। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 2000 पर मंथ फॉर 1 मार्च 2000 फ्रॉम 1 मार्च 2015। कैश विड्रॉ किया है लेकिन 2000 का। अब ये 2000 हम डायरेक्ट ड्राइंग में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि पर मंथ की बात आ गई है। तो हमें ये देखना है कि यार ये ड्राइंग जो है इस साल इन्होंने कितने महीने लिए, मतलब बिजनेस से जो कैश विड्रॉ हुआ ये कितने महीने हुआ, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, क्योंकि हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 31 दिसंबर की बना रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑनर है उन्होंने अभी तक 31 दिसंबर तक कितना कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो अगर देखा जाए वो कह रहे भाई 2000 रुपये पर मंथ वो विड्रॉ करते थे, लेकिन 1 मार्च से। इनका बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो तो 1 जनवरी से हुआ है, लेकिन ड्राइंग जो स्टार्ट हुई है वो 1 मार्च से हुई है। तो जनवरी एंड फेब का तो मंथ आप हटा दें, तो मार्च से अगर हम लगाएं दिसंबर तक तो ये 10 महीने हो रहे हैं। मतलब जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ, जनवरी एंड फेब में जो है वो कोई कैश विड्रॉ नहीं हुआ, मार्च से जो है वो कैश विड्रॉ होना स्टार्ट हुआ है, तो मार्च से दिसंबर तक हो रहे हैं 10 मंथ्स। तो 2000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2000 जो है वो 10 महीने तक ये लेते रहे हैं। तो हम जब इसको 10 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मिस्टर सुलेमान थे उन्होंने इस साल कितनी ड्राइंग करी है। तो हमने क्या करा, 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करें, ये टोटल ड्राइंग हमारे पास आ गई 20,000। कैपिटल एट एंड में ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, ये टोटल कैपिटल हो जाएगा 4 लाख का। लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट भी, लेस करते हैं एडिशन इन्वेस्टमेंट भी। कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास 3,20,000 का आया था, जाके आप 3,20,000 माइनस में लिखेंगे। एडिशन इन्वेस्टमेंट, मैट एडिशन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹18,000 ड्यूरिंग द ईयर, आप एडिशन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे जो कि माइनस में लिखी जाएगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम आगे चल के माइनस कर रहे हैं इसलिए आप माइनस में लिखेंगे। फिर आप 3,20,000 को 18,000 में प्लस करके फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। कैपिटल एट स्टार्ट एडिशन इन्वेस्टमेंट माइनस में ही लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आगे चल के माइनस हो रही है इसलिए। इन दोनों को प्लस करा तो ये 3,38,000 होगा। 4 लाख में से 3,38,000 जो है वो हम माइनस कर देंगे, अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा 62,000 का, ठीक है। लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ दी जाती है, एडजस्टमेंट डेटा में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ देखिए पहली जो एडजस्टमेंट थी वो ड्राइंग की थी, ठीक है। सेकंड जो थी वो एडिशन इन्वेस्टमेंट थी। थर्ड से हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं जो कि ऑफिस सप्लाईज यूज्ड का नाम अगर कभी आ जाए तो वो एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आप ये नहीं समझिएगा कि भाई ऑफिस सप्लाई से तो आप इसको मतलब प्रीपेड या इसको कंसिडर करने, नहीं। यूज्ड का नाम आ गया मतलब ऑफिस सप्लाईज थी, मतलब ऑफिस की छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि यूज़ हो गई मतलब खर्च हो गई हैं वो, ठीक है। तो इसलिए वो एक्सपेंस होता है। सो 10,000 है, आप यहाँ पे ऑफिस सप्लाई यूज लिख के या आप एक्सपेंस लिख के 10,000 लिख देंगे। इसके बाद आ जाता है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, डेप्रिसिएशन 12,000। इसके बाद आ जाता है प्रीपेड सैलरीज 5,000। प्रीपेड सैलरीज का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि आप इसको अदर इनकम में ऐड भी कर सकते हैं, या अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ इसको लिखना चाहें तो आप लेस में लिखेंगे। बात बराबर है, मतलब इससे आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आप निकाल रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। मतलब आप प्रीपेड सैलरी जो भी प्रीपेड है, सैलरी के साथ ही प्रीपेड नहीं आ सकता है, अदर एक्सपेंसेस के साथ भी प्रीपेड आ सकता है, तो उसको या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रखें या उसको अदर इनकम में लिखें। बस ये है रिक्वायर्ड कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखेंगे तो आप इस तरीके से माइनस में लिखेंगे, जैसे कि लेस प्रीपेड सैलरीज 5,000। लेकिन अगर आप इसको अदर इनकम में लिखना चाहें तो वहाँ पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज एक एक्सपेंस था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था हमारे पास, प्रीपेड सैलरीज थी जो कि मैंने माइनस में लिखी 5,000। अब ये दो अमाउंट तो मैं प्लस करूँगी लेकिन इसमें से 5,000 माइनस कर दूँगी, फिर हमें जाके पता चलेगा कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे थे 17,000। अनएडजस्टेड नेट प्रॉफिट से मैं ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करूँगी। सो अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 45,000। अगर ये नेगेटिव होता तो ये एडजस्टेड नेट लॉस होता है, लेकिन पॉजिटिव आ रहा है 45,000, ये एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यार कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही थी इसका,
तो मैंने पहले ही बताया था कि इसकी रिक्वायर्ड बहुत इजी होती है, ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं आ रही होती। अभी तक आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं आई। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है, ये किस तरीके से बनती है, इसमें किस तरीके के अकाउंट्स यूज़ होते हैं, ये तो जब भी आपको पता चलेगा जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। अभी तक तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गए हैं और कंप्लीट हो गए हैं।